वाइट कोट सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे कितनी रातों की नींद, कितने आंसू और कितनी मेहनत होती है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप भी मेडिकल फील्ड में हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। मैंने बाहर देखा कि हॉस्पिटल के रेडी होना था, तो बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम भी इतना अच्छा बना हुआ था। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं आज ना लीव कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पहले एक वीक लीव पे घर गई हुई थी, तो आज मेरा फर्स्ट डे रहा तो मुझे जाना ज़रूरी था। लेकिन बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। मेरे दोस्तों ने सोचा कि हम लोग ना आज लीव करते। मैंने कहा चलो आप तो कर ले, लेकिन मेरा नहीं बनता, तो मुझे जाना होगा ज़रूरी। मैंने सर से बात की, लेकिन सर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। शायद सर ने मैसेज नहीं देखा। अगर सर मैसेज देखते तो शायद मैं ना जाती। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बारिश हो या ना हो, लेकिन अब बहाना तो नहीं ना बना सकते, तो जाना तो पड़ना ही था। क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में आप में इसमें ना ड्यूटी एंड होती है, ना ही आपकी स्ट्रगल एंड होती है। तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मैं रेडी हुई, नाश्ता किया, फिर उसके बाद मैंने इन ड्राइव की ट्राई की। तो 2-3 मोबाइल से मैं ट्राई कर रही थी। घंटा लगाने के बाद इन ट्राई हुई फाइनली, तो मैं हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचते ही पहले मैं अपने दोस्तों से मिली, क्योंकि एक ही वीक बाद आई तो फिर मिलना तो बनता ही था। वो रास्ते में ही थी, तो मैंने कहा चले मिल लेते। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गई सीटी स्कैन में। तो सीटी स्कैन में जाते ही मुझे इस चीज़ का पता लगा कि आईसीटी की तो मशीन ही ख़राब है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से गई और उसके बाद इन ड्राइव कराई, पे भी ज़्यादा किया, तो इस चीज़ का आपको रिग्रेट तो होता है। मैंने सर को जाते ही बताया कि सर इस तरह अगर आप बता देते तो मेरा आज ऑफ हो जाता और मेरे इतने पैसे भी ना लगते। खैर मजाक कर रही थी। तो जाते कोई काम नहीं था, मशीन चूँकि ख़राब थी, सिस्टम भी नहीं चल रहा था। अगर सिस्टम चल रहा होता तो मैं फिल्मिंग वगैरह कर लेती, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं ना रिपोर्ट्स ही पढ़ लेती हूँ। तो मैंने कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखी और उनको मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं फारी तो नहीं ना बैठ सकती थी। उसके बाद फिर मैंने सिटी के जो रूम है हमारा, मैंने कहा चलो उसकी थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो मेडिकल फील्ड होती है ना, उसमें किताबों की नींद कुर्बान करती है, ताकि किसी की नींदें हम लोग वापस ला सकें। और जो ड्यूटी हमारी 24 आवर्स की होती है, फिर भी चेहरे पर हमारे मुस्कुराहट होती है। और यही एक डॉक्टर की रियल स्ट्रगल होती है। कोई नहीं देखता कि पेशेंट को चेक करने के बाद हम लोगों ने कब खाना खाना है, कब नहीं खाना। डॉक्टर बनना और आसान नहीं होता है। इसमें ना तो आपकी ड्यूटी एंड होती है और ना ही आपकी स्ट्रगल एंड होती है। लेकिन लोग जो होते हैं आपके रिज़ल्ट को देखते हैं या वाइट कोटे को, लेकिन मैं स्ट्रगल को देखती हूँ और उसके पीछे वाली रातें को देखती हूँ। खैर मैंने बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में आने के लिए बहुत स्ट्रगल की है। मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया है, और मैं अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से और अपने माँ बाप की मेहनत की वजह से आज इस मुकाम पे हूँ। तो अल्लाह ताला हमें और भी कामयाबियाँ दी। मैं कहती हूँ जिसका भी जो ड्रीम है अल्लाह ताला उनको पूरा करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी फील्ड में आते हो तो आपको मुश्किल तो ज़रूर होती है, लेकिन जब आपके पेरेंट्स जो होते हैं आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपको कोई चीज़ भी नामुमकिन और मुश्किल नहीं लगती। खैर 2 घंटे मैंने वहाँ पे स्पेंड करे। तो मैंने कहा इतनी देर में फ्री तो नहीं ना बैठ सकती, क्योंकि एक्सरे की मशीन भी ख़राब थी। अगर एक्सरे की चल रही थी तो मैं शायद वहाँ पे चली जाती। तो मैंने सर को कहा सर अब मैं यहाँ पे फ्री बैठी रहूँगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बाहर बारिश भी हो रही, तो चले मैं चली जाती हूँ। तो सर ने कहा चलें ठीक है, मशीनें तो दोनों ही ख़राब है, तो आप चले जाओ, क्योंकि और भी वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं था। तो 2 घंटे मैंने लगाए। 12 बजे वहाँ से निकल आई, तो फिर मैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ चल दी। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।